जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम सीखेंगे भिन्नों को निकालना। भिन्न क्या होता है, भिन्न का सामान्य परिचय, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, भिन्न के प्रकार, भिन्न को जोड़ना, भिन्न को घटाना, भिन्न का गुणा आपस में करना और भिन्न का भाग देना। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि गणित की कैलकुलेशन में, किन्हीं भी सवालों की कैलकुलेशन में भिन्नों का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं भिन्नों में। तो आज के सेशन में ये महत्वपूर्ण टॉपिक हम बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और चीज़ें समझ के पढ़ेंगे जिससे कोई भी समस्या किसी बच्चे को ना आए। सभी बच्चे पेन और पेपर लेके बैठेंगे। जैसे जैसे मैं नोट करता चलूँ, आप नोट डाउन करते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे। अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दे, मैं उनका जवाब अवश्य दूंगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, ऊपर आपको दिख रहा होगा मैंने लिख दिया है भिन्न। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो करूंगा भिन्न के सामान्य परिचय की कि भिन्न होती क्या है। सबसे पहले जो बात करूंगा परिचय, भिन्न का एक परिचय मैं दूंगा कि भिन्न होती क्या है, क्या जरूरत पड़ी हमें भिन्न को लाने की, भिन्न को बनाने की, क्या भिन्न के बिना हमारा काम नहीं चल पा रहा था। तो इस संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा भिन्न के भाग। भिन्न के भाग। तो दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चों, मैं भिन्न के भागों की चर्चा करूंगा कि भिन्न में क्या क्या भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तीसरे पॉइंट पे प्यारे बच्चों मैं चर्चा करूंगा भिन्न के प्रकारों की, भिन्नों के प्रकारों की। आखिरकार भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तीसरे पॉइंट में प्यारे बच्चों इस चीज पे हम गहराई से चर्चा करेंगे और एक एक भिन्न के प्रकार को अच्छे से जानेंगे, पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगले पॉइंट में प्यारे बच्चों जो मैं चर्चा करूंगा वो करूंगा 4 नंबर पे भिन्नों का जोड़। भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, ये भिन्न लिखा है, सबको समझ में आ रहा होगा। 5वें नंबर पे प्यारे बच्चों भिन्नों को आपस में घटाना, कि घटाया कैसे जाता है प्यारे बच्चों। 6 नंबर पे भिन्नों का आपस में गुणा। 7 नंबर पे भिन्नों का आपस में भाग करना। तो ये 7 पॉइंट प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी, एक एक चीज आपको पसंद आएगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। तो भिन्न का जानते हैं हम पहले परिचय की, आखिरकार भिन्न की आवश्यकता क्यों पड़ी, भिन्न क्या होती है। तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं परिचय, भिन्न आखिरकार होती क्या है। भिन्न आखिरकार होती क्या है, भिन्न की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या हमारा इन प्राकृतिक संख्याओं से काम नहीं चल पा रहा था, क्यों हमें भिन्न की आवश्यकता पड़ी। तो प्यारे बच्चों एक चीज
आप जानते होंगे कि आपके घर में कभी न कभी तरबूज तो आया होगा। ये तरबूज है प्यारे बच्चों, ये तरबूज है। ये आपके घर में कभी न कभी तरबूज तो आया होगा, और एक तरबूज आपके घर में प्यारे बच्चों आया, और खाने वाले जो व्यक्ति हैं आपके घर में, खाने वाले जो लोग हैं आपके घर में, वो मान लीजिए 4 लोग हैं। तो एक तरबूज खाने वाले 4 लोग, तो अब इनका बंटवारा कैसे हो? अब इनका बंटवारा कैसे हो प्यारे बच्चों? तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरबूज को 4 भागों में बांट देते हैं। एक तरबूज था तो एक नंबर, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, और एक भाग ये, और एक एक व्यक्ति को एक एक भाग मिल जाता है, और चारों लोग तरबूज खा पाते हैं प्यारे बच्चों। तो इस चीज को हम क्या कह सकते हैं कि तरबूज कितना था? 1। प्यारे बच्चों, तरबूज कितने थे? 1। और भाग कितने कर दिए हमने? 4। भाग कितने कर दिए? 4। तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो कितनी हुई? 1/4। मतलब एक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिला? 1/4वां। एक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिला प्यारे बच्चों? 1/4वां हिस्सा। तो टोटल हमारे पास हिस्से कितने हैं? 4। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे मान के चलिए कि आपको एक आधा तरबूज, 1/4वां हिस्सा, आधे का आधा तरबूज आपके घर में आपको मिल गया। बाद में क्या होता है कि वो तरबूज अब हमें इकट्ठा करना है, एक जगह थाली में रखना है। सबको अलग अलग दे दिया, लेकिन वो खाने नहीं दिया, मना कर दिया कि ऐसा करो बाद में खाते हैं, पहले यहाँ पे पूरा तरबूज इकट्ठा करो एक थाली में, एक थाली में इकट्ठा करो। तो वहां पे तरबूज कितना इकट्ठा होगा प्यारे बच्चों? वहां पे तरबूज कितना इकट्ठा होगा प्यारे बच्चों? देखिए, 1/4 एक हिस्सा था, प्लस 1/4 एक हिस्सा था, प्लस 1/4 एक हिस्सा था, प्लस 1/4 एक हिस्सा था। तो हमारे पास एक तरबूज के कितने हिस्से बने थे? 4। एक तरबूज के हमने 4 हिस्से बनाए थे। अब इस तरबूज को थाली में हमें इकट्ठा करना है, जोड़ना है प्यारे बच्चों। इस तरबूज को क्या करना है? जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों, इनको अगर चारों हिस्सों को, इन चारों हिस्सों को, कटे हुए भाग को मैं जोड़ दूं तो एक तरबूज हमारा आना चाहिए। एक तरबूज हमारा आना चाहिए, तभी तो हम कह पाएंगे कि ये 4 हिस्से थे और ये चारों हमारे थाली में आ गए वापस, तभी हम कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनका हम जोड़ करेंगे तभी तो एक हो पाएगा। इस वजह से इनके किसी एक वस्तु के कई एक भाग करने के लिए हमने उसे काटा, काटने के बाद अलग अलग लोगों में बांटा, और बांटने के बाद उसे हमने वापस ले लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर उसे इकट्ठा कर दिया तो जुड़ गए। तो कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हमें कितना भाग तरबूज का एक व्यक्ति को दिया, वो संख्या लिखने के लिए हमें भिन्न की आवश्यकता पड़ी। हमने एक व्यक्ति को कितना दिया? 1/4। कितना दिया प्यारे बच्चों? 1/4वां भाग, 4वां हिस्सा। ये तरबूज का उदाहरण लेके समझाया। मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जिन बच्चों को समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों।
दूसरा उदाहरण लेकर आपने देखा होगा कि हमारे घर में संतरा आता होगा, कभी कभी संतरा आता होगा तो संतरे की आकृति लगभग मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आर्ट मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप इसे संतरा ही माने, कुछ और ना समझें। तो लगभग लगभग ऐसे उसमें पीस होते हैं, स्लाइस होते हैं, पहले उसमें संतरे में स्लाइस होते हैं पीस। तो ये कितने, एक संतरे में कितने पीस हैं? 1 2 3 4 5। वैसे तो अधिक होते हैं, मैं मान लेता हूं कि 4 है, 5 है। ये क्या है प्यारे बच्चों? संतरा। अब हमारे घर में संतरा आया और हमारे घर में कितने लोग हैं प्यारे बच्चों? 2 लोग हैं। कितने लोग हैं प्यारे बच्चों? 2 लोग हैं। अब दिक्कत ये हो गई, अब दिक्कत ये हो गई कि हमारे पास संतरे को हमने उधेड़ा, मतलब छोला, उसे छीलने के बाद उसके 5 पीस हमें प्राप्त हुए, और बांटने कितने लोगों में है? 2 लोगों में प्यारे बच्चों। बांटने कितने लोगों में है? 2 लोगों में। तो अब हमें ये कैसे पता चले, अब हमें ये कैसे ज्ञात करें कि एक व्यक्ति के हिस्सा में कितने पीस आएंगे? एक व्यक्ति के हिस्सा में कितने पीस आएंगे प्यारे बच्चों? तो ये इस चीज को कैलकुलेशन करने के लिए, लिखने के लिए, इसे लिखा कैसे जाए, इसके लिए हमें भिन्न की आवश्यकता पड़ी प्यारे बच्चों। इसके लिए हमें भिन्न की आवश्यकता पड़ी। तो हमने क्या किया कि हमारे पास संतरे के पीस कितने थे, स्लाइस कितने थे? 5। हमारे पास लोग कितने हैं? 2। अगर इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मतलब क्या होता है? ये भिन्न बन गई। इसका मतलब ये है कि हम 2 का भाग अगर 5 में दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितने पीस देने हैं 2 लोगों को। 5 पीस में से कितने कितने पीस दोनों लोगों में आपस में बंटवाने हैं। तो 2 का भाग अगर 5 में दूंगा तो 2 दूनी 4, हमारा बचा 5 में से 4 गए तो 1। अब भाग हमारा नहीं जा रहा, अब भाग हमारा नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 लगाएंगे और भाग देंगे तो 2 पंजे 10, ये हमारा 0 आ गया। तो हमारे जो पीस एक व्यक्ति में हिस्से में पड़ेगा, एक व्यक्ति के हिस्से में जो पीस पड़ेगा वो बच्चों पड़ेगा 2.5। एक व्यक्ति को 2.5 पीस दे दो, अगले व्यक्ति को 2.5 पीस दे दो, हो गया दोनों व्यक्ति में एक संतरे के 5 पीसों का बंटवारा। इन चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें भिन्न की आवश्यकता पड़ी। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये भिन्न का परिचय मैंने आपको दिया। मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों भिन्न के भाग की। तो प्यारे बच्चों भिन्न में 2 भाग हैं, भिन्न में 2 भाग हैं। हम ऊपर वाली संख्या को कहते हैं प्यारे बच्चों अंश, और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं प्यारे बच्चों हर। तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। भिन्न का परिचय हमने जाना कि भिन्न क्या है, भिन्न को हमें क्यों जरूरत पड़ी, भिन्न को बनाने की क्या प्रयोग है इनके, और भिन्न के भाग क्या कितने होते हैं? 2 अंश और हर। अब प्यारे बच्चों मैं बात करूंगा भिन्न के प्रकारों की कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, जिसे नोट नहीं किया हो जिस बच्चे ने, और नोट नहीं करना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों बात करते हैं भिन्न के प्रकारों की।
तो मुख्यतः भिन्न के बच्चों दो प्रकार होते हैं। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों? दो। इसे मैं दो भागों में बांट देता हूं। पहले आती है साधारण भिन्न। साधारण यानी सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। प्यारे बच्चों, पहली जो आती है वो आती है साधारण भिन्न, और दूसरी जो आएगी वो आएगी प्यारे बच्चों दशमलव भिन्न। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन, और इसे कहते हैं अंग्रेजी में डेसिमल फ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों, इसके मुख्यतः मैंने दो प्रकार बताए। साधारण भिन्न में हमारे, फिर से साधारण भिन्न को हम बांट देते हैं प्यारे बच्चों तीन भागों में। साधारण भिन्न को हम फिर से बांट देते हैं तीन भागों में। हमने भिन्न को बांटा मुख्यतः दो भागों में, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। इसे कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन, इसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम साधारण भिन्न के भी तीन भाग करेंगे प्यारे बच्चे। साधारण भिन्न के भी तीन भाग करेंगे। पहला जो आएगा उसे कहेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न। दूसरे को कहेंगे अनुचित भिन्न। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। पहले को हम कहेंगे उचित भिन्न, दूसरे को कहेंगे अनुचित भिन्न, और तीसरा जो होगा उसे कहेंगे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। जिस प्रकार से साधारण भिन्न को हमने दो भागों में, दो पार्टों, साधारण भिन्न को तीन भागों में, तीन पार्टों में बांटा, उसी प्रकार हम दशमलव भिन्न को भी दो पार्टों में बांटेंगे। दशमलव भिन्न को हम प्यारे बच्चों दो पार्टों में बांटेंगे। तो उनका नाम है, पहला जो आएगा साधारण आवृत्ति भिन्न। पहला जो आएगा प्यारे बच्चों साधारण आवृत्त भिन्न, और दूसरा जो आएगा मिश्रित आवृत्त भिन्न। मिश्रित आवृत्त भिन्न। तो प्यारे बच्चों आवृत्त है, आवृत्त। तो हम भिन्न के प्यारे बच्चों ये पांच भाग पढ़ेंगे। हमें बस इतना पढ़ना है। हमने ये जान लिया कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। आज तक आपको प्रकार मालूम नहीं होगा शायद, तो आज आप जान लीजिए भिन्न के कितने प्रकार हैं। भिन्न को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न। अब साधारण भिन्न को हम तीन भागों में बांटते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। और दशमलव भिन्न को दो भागों में बांटते हैं, साधारण आवृत्त भिन्न और मिश्रित आवृत्त भिन्न। तो प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं आपको पढ़ाता हूं उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न क्या होती है, क्या मतलब है इन चीजों का। तो आपने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। मैं इसे हटाता हूं। भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार में प्यारे बच्चों हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे हैं साधारण भिन्न।
और साधारण भिन्न में भी हमें जो पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो पढ़ना है उचित भिन्न। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? उचित भिन्न। आखिरकार ये उचित भिन्न होती क्या है, क्या मतलब है इस बात का? आखिरकार ये भिन्न होती क्या है और क्या मतलब है इस बात का? प्यारे बच्चों, भिन्न में हमने एक चीज पढ़ी, अंश और हर। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि भिन्न में दो भाग मैंने बताए थे, अंश और हर। अंश और हर। उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश हमेशा कम होता है किसकी तुलना में? हर की तुलना में। अंश हमेशा क्या होता है? हर की तुलना में। इसमें यहां लिख देता हूं, अंश हमेशा कम होता है हर की तुलना में। अंश हमेशा कम होगा हर की तुलना में। उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? उचित भिन्न। तो जैसे मैं आपको देता हूं कोई उदाहरण इसके लिख लीजिए आप। अंश हमेशा कम होगा प्यारे बच्चों, जैसे 2/5, 6/12 या फिर 3/4। बस उदाहरण तो कई एक सारे हैं, बाकी हम पढ़ लेंगे तो हमें उदाहरण भी बनाना आ जाएगा। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है प्यारे बच्चों? आपने नोट डाउन कर लिया होगा। साधारण भिन्न में ही हम पढ़ेंगे। अब अनुचित भिन्न क्या होता है? अनुचित भिन्न क्या होता है? अनुचित भिन्न प्यारे बच्चों, मैंने अभी उचित भिन्न में बताया था कि अंश कम होता है हर की तुलना में। इसमें जस्ट उसका उल्टा होता है प्यारे बच्चों। इसमें क्या होता है? हर कम होता है अंश की तुलना में। अंश की तुलना में। ये चीज आपको समझ आ रही होगी। ये कि उचित भिन्न में मैंने बताया था कि अंश कम होता है हर की तुलना में, और इसमें बताया अनुचित वाली में कि हर कम होता है अंश की तुलना में। हर कम होता है अंश की तुलना में। ये चीज आपने नोट डाउन कर ली होगी। मैं आपको बताता हूं अगली भिन्न। मैं आपको बताता हूं अगली भिन्न, यानी मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्नों की बात चल रही है प्यारे बच्चों। तीसरा वाला साधारण भिन्न में जो बताया था, मैंने बताया था मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है प्यारे बच्चों? मिश्रित भिन्न में क्या होता है प्यारे बच्चों कि इसमें एक तो पूर्णांक होगा, पूर्णांक प्लस भिन्न। अब इस चीज का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? इस चीज का क्या मतलब है कि पूर्णांक और भिन्न ये क्या हो गया? ये इसका बहुत ही सरल मतलब है कि हमने एक संख्या देखी होगी, जैसे 8 सही 1/2, 9 सही 12/5, 1 सही 1/4, 5 सही 1/2। तो ये जो होता है पूर्णांक होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? पूर्णांक। और ये होती है भिन्न। ये होती है भिन्न। तो इसकी मिश्रित भिन्न की परिभाषा क्या निकल के आई कि ऐसी भिन्न जिसमें पूर्णांक के साथ भिन्न हो। ऐसी भिन्न जिसमें पूर्णांक के साथ भिन्न हो उसे हम मिश्रित भिन्न कहेंगे प्यारे। उसे हम मिश्रित भिन्न कहेंगे। तो ये भी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
तो हम भिन्नों के प्रकार को जान चुके हैं। हमने साधारण भिन्न पढ़ी, हमने दशमलव भिन्न पढ़ी। बाकी जो दशमलव भिन्न के दो प्रकार है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जो हमें जरूरत पड़ने वाली है, हमें जो आवश्यकता है, हमें जिन पे काम करना है, जिन पे पकड़ बनानी है, वो है साधारण भिन्न। और साधारण भिन्न के तीनों प्रकारों पे तो हम क्या क्या पढ़ा हमने प्यारे बच्चों? परिचय पढ़ा, भिन्न के भाग पढ़े, भिन्नों के प्रकार पढ़े और भिन्नों का अब जोड़ पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अब हम प्यारे बच्चों करते हैं भिन्नों का जोड़। मैं इसे हटा दूं। अब परिचय हमने पढ़ लिया, भिन्नों के भाग पढ़ लिए, भिन्नों के प्रकार पढ़ लिए। अब जोड़, गुणा, भाग और घटाना भिन्नों में कैसे होता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों भिन्नों के जोड़ करने में और भिन्नों को घटाने में हमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक की आवश्यकता पढ़नी है प्यारे बच्चों, वो पढ़नी है एलसीएम की। वो पढ़नी है प्यारे बच्चों एलसीएम की। तो जिस बच्चे को अभी तक एलसीएम पता ना हो, जो बच्चा एलसीएम ना जानता हो, जो मेरी एलसीएम और एचसीएफ वाली क्लास देख के ना आया हो, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चा वो क्लास जरूर देखे। क्योंकि अगर उसे वो क्लास नहीं देखी, एलसीएम निकालना नहीं आया, तो प्यारे बच्चों ये भिन्नों के जोड़ घटाना करने में हमें समस्या आने वाली है प्यारे बच्चों। तो इस वजह से वो क्लास जरूर देखेंगे। तो हम देखते हैं जोड़ना। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हमने कहा कि हमारे घर में एक सेब आया। हमारे पिताजी क्या लाए? सेब लाए। और मम्मी ने क्या किया? उस सेब को 4 बराबर भागों में बांट दिया। उसके 4 स्लाइस कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए प्यारे बच्चों। तो एक टुकड़ा कितने का हुआ? 1/4 का, यानी एक सेब था 4 भाग कर दिए। एक सेब था 4 भाग कर दिए। और जब 4 भाग किए तो प्यारे बच्चों 4 लोगों में बटेगा भी, 4 लोगों में बटेगा भी। तो एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये 4 भाग हो गए एक सेब। अब प्यारे बच्चों इनको हमें जोड़ना है। इनको जोड़ के ये पता करना है कि ये टोटल सेब जो है वो कितना है। तो कैसे जोड़ेंगे? चलिए जोड़ते हैं। जहां पे हर समान हो, हर नीचे वाली संख्या, जहां पे हर समान हो तो उन हरों को हम एक को उठा के नीचे रख लेते हैं। किसी एक को उठाया नीचे रखा, किसी एक को उठाया नीचे रखा और ऊपर जो भी संख्याएं हैं उनको जोड़ लिया। तो कितनी है? 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। तो ऊपर लिख दिया जोड़ 4। तो हमारे पास सेब कितना है प्यारे बच्चों? 4/4। 4/4 का क्या मतलब हुआ? आप कहेंगे कि सर 4/4 का क्या मतलब हुआ? तो मैं कहूंगा प्यारे बच्चों इसका मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भिन्नों के परिचय में बताई थी कि इसका भाग और इसमें हम दे देंगे, नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में दे देंगे। तो 4 एकम 4। यहाँ पे 0 आया तो सेब कितना था प्यारे बच्चों हमारे पास? 1। तो ये एक सेब के ही तो भाग थे, ये एक सेब के ही तो स्लाइस थे, एक सेब के ही टुकड़ों को तो हमने जोड़ा था। तो इनको चारों को जोड़ने के बाद एक सेब ही तो हमें मिलेगा प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अब सेब और तरबूज हमने अपने पापा से बहुत मंगवा लिए, बहुत कटवा लिए। अब हम सेब तरबूज को नहीं कटवाएंगे, अब हम संख्याओं पे चलते हैं डायरेक्ट। जैसे क्या हमें दी गई है प्यारे बच्चों 2/5 और कोई दी गई 4/5
3। अब कहा गया कि इनको जोड़ के बताओ, इनको जोड़ के बताओ। तो कैसे जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका और इसका क्या लेंगे प्यारे बच्चों, लासा। मैंने पिछली वाली क्लास में सब बच्चों को लासा लेना सिखाया था। तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो 5 3 15 आ गया। सबको सिखाया था लासा लेना। जिसने नहीं सीखा है वो पुरानी वाली क्लास अवश्य कर ले, एलसीएम वाली, तो लासा लेना आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हरों का हमने ले लिया लासा, हरों का हमने ले लिया लासा। अब क्या करते हैं, पहले वाली संख्या के हर का भाग लगाएंगे इस वाली संख्या में। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, पहली वाली जो भिन्न है उसके हर का भाग लगाएंगे इस वाली संख्या में। अगर 5 का भाग 15 में मैं अगर लगाऊंगा तो प्यारे बच्चों कितनी बार जाएगा, 3 बार। 5 3 15, 3 बार जाएगा। और इस अंश से उस 3 में जितनी बार भाग जाएगा क्या कर देंगे, थोड़ा। बस हो गया प्यारे बच्चों। अब जो बीच में चिन्ह है वही चिन्ह हम लगा देंगे, बीच में चिन्ह है वो चिन्ह हम लगा देंगे। और अगली संख्या में भी वही करेंगे जो पहले करके आए हैं, यानी इस वाले हर का भाग लगाएंगे 15 में, तो कितनी बार, 5 बार। 5 बार जाएगा प्यारे बच्चों। और क्या करेंगे, इसके अंश से इसमें कर देंगे गुना। चीजें समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं कि आपस में गुणा करके देखते हैं। 3 दूनी 6 प्लस 5 चौक 20 बटे 15, 6 और 20 कितना होता है प्यारे बच्चों, 26 बटे 15, 26 बटे 15। ये हमारा आंसर निकल के आया। तो अभी हम थोड़ी ही देर पहले पढ़ के आए हैं कि ये कौन सी भिन्न होगी, उचित भिन्न होगी या अनुचित भिन्न होगी। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अंश हर की अपेक्षा में ज्यादा है, अंश ज्यादा है, तो ये भिन्न कैसी होगी, अनुचित। भिन्न कैसी होगी, अनुचित। मजा आया या नहीं, समझ में आया या नहीं। प्यारे बच्चों लेते हैं एक और भिन्न, देखते हैं। जैसे हमें कोई संख्या दी गई 2/4, 6/3, 3/2, तो हरों का क्या लेंगे हम, एलसीएम। 4 3 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4 12। हर को मैंने यहाँ लिख लिया, इसका भाग इसमें लगाऊंगा तो 4 3 बार गया, 3 दूनी 6 प्लस 3 का भाग 12 में तो 4 बार गया, 4 का गुणा ऊपर करूंगा, 4 6 24 प्लस 2 का भाग 12 में लगाया, 6 बार 6 3 18। इनको आपस में जोड़ दूंगा, इनको आपस में जोड़ दूंगा। 6 और 24 30 और 18 कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 48। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 48। 6 और 24 30 और 18 48 बटे में 12 लिख दिए। अब ये संख्या किसी से कट रही है, आराम से कट रही है, तो 12 एकम 12 और 12 चौक 48। तो आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 4। आंसर क्या आ गया, 4। तो चीजें आपको समझ में आई होंगी, चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अगला सवाल एक और लेते हैं हम प्यारे बच्चों, घटाने वाला। जोड़ वाला हम सीख चुके हैं, हम लेते हैं घटाने वाला। घटाने वाला भी सेम ऐसे ही हम करते हैं। आपको जोड़ वाला आ गया तो समझो घटाने वाला अपने आप आ जाएगा। 6/2 में से घटाना है 1/4 और घटाना है 1/3। तो जैसे हमने जोड़ा था वैसे ही हम करते रहेंगे, बस चिन्हों को बदलना है। तो इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आएगा, सबको लेना आता होगा।
सबको लेना आता होगा, सब लोग एलसीएम वाली क्लास देखे आए होंगे। तो कितना आया प्यारे बच्चों? 2 दूनी 4 तियो 12। 2 दूनी 4 तियो 12। हरों का लासा कितना आया प्यारे बच्चों? 12। 2 का भाग 12 में लगाएंगे प्यारे बच्चों तो कितनी बार? 6 बार जाएगा। और 6 का गुणा उस 6 में अंश में कर देंगे तो 6 6 36। 6 6 36। बीच में काय का चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 4 का भाग 12 में, तो 4 तियो 12 3 बार गया और उस 3 का गुणा उसके अंश में, तो 3 एकम 3। फिर माइनस का चिन्ह है। अब 3 का भाग 12 में, तो 4 बार गया, उस 4 का गुणा उसके अंश में, तो 3, तो 4 एकम 4। 3 का भाग 12 में 4 बार गया, 4 का गुणा अंश में, तो 4 एकम 4। अब देखिए प्यारे बच्चों 36, जे माइनस है तो माइनस माइनस की जुड़ी आएंगी, 3 और 4 7/5। अब इसे घटा लेंगे। 36 में से 7 गए तो हमारे बचेंगे 29/7। 29/7। ये कैसी भिन्न है प्यारे बच्चों? तो ये अंश प्यारे बच्चों ज्यादा है, तो ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है तो हम इसे काट सकते हैं। 7 का भाग 29 में लगाएंगे तो क्या आएगा? 7 चौक 28। 7 चौक 28। बचा कितना? 1। बचा कितना? 1। अगर दशमलव में लाना है तो यहाँ पे दशमलव लगा के और 0 बढ़ाते रहिए, भाग देते रहिए। और अगर इसे मिश्रित भिन्न बनाना है तो हम क्या करेंगे? 4 सही 1/7। इसमें मैंने क्या कर दिया कि हमारा 7 का भाग जो पूरा 29 में जा रहा था, 7 चौक 28 यानी 4 बार 28 तक, तो मैं उस 4 को यहाँ पे लिख दूंगा। ऊपर जो बचा यहाँ लिख दिया, ये बचा जो यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या है? ये हमारा 28 तक भाग देना था, यानी जो हमारा ये संख्या थी वो यहाँ लिख दी, नीचे वाली सबसे ऊपर और ये वाली यहाँ। तो ये मैंने क्या बना दिया प्यारे बच्चों? मिश्रित। क्या बना दिया? मिश्रित भिन्न। तो प्यारे बच्चों आपने उचित भिन्न पढ़ ली, अनुचित भिन्न पढ़ ली, मिश्रित भिन्न भी आ गई, और यहाँ तक आते आते हम भिन्नों का जोड़ और घटाना सीख चुके हैं। तो अब हम सीखते हैं भिन्नों का गुणा करना और भाग करना। तो प्यारे बच्चों 2 मिनट की क्लास और बची है, तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको सिखाता हूं भिन्नों का आपस में गुणा करना। प्यारे बच्चों हमें किसी ने संख्या दी 1/2 गुणा 1/2, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। हो गया गुणा? बस क्या था? अभी हमें किसी ने संख्या दी इस प्रकार, तो हम क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आपस में हम इन्हें काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो 1 का गुणा 2 में तो 2/1, और हम 2/1 ऐसे लिखते नहीं है, तो इसे बराबर 2 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये गुणा भी आपको समझ में आ रहा होगा, प्यारे बच्चों। मैं कराता हूं एक भाग, और एक ही भाग में आपको ये समझ आ जाएगा कि भाग कैसे करते हैं। अभी किसी ने कोई संख्या दी 2/4 और हमें भाग करवाया है 1/4 से, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें
कुछ नहीं करना तो क्या करना है, हमें क्या करना है कि पहले वाली संख्या ऐसे लिख देनी है और गुणा का भाग के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह लगाना है और ये वाली संख्या पूरी पलट दो। पलटने का मतलब ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, बस लौट के गुणा में आ गए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, एक नीचे लिखते नहीं तो आंसर आ गया। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की भिन्नों में अत्यंत आपको मजा आया होगा, बहुत ही समझ में आई होगी, चीजें आपने अच्छे से जानी होंगी। तो आज की क्लास का प्यारे बच्चों यहाँ पे करते हैं द एंड। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। प्यारे बच्चों जितनी भी मेरे YouTube चैनल पे आपके मतलब की वीडियो पड़ी है तो कृपया जाके उन्हें देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि इस चैनल पे जितनी भी क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही हैं। आप जो डिमांड करेंगे, जो आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में डालिए, वो टॉपिक मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।